हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। आपको कुछ पेयर्स दिए और आपको उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। पहला क्वेश्चन हमारा 2 और 3 और दूसरा पॉइंट दिया है आपको 4 और 1। इसके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। मान लेते हैं कोई ए पॉइंट है और कोई बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम 2 3 मान लेते हैं और बी पॉइंट के 4 1। तो हमारे ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए x2 आप इसको मान लीजिए, y2 इसको मान लीजिए, x1 इसको मान लीजिए, y1 इसको मान लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, ये 4 प्लस 4 यानी कि ये हमारा हो गया 8। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 को अगर हम पूरे फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2। यही हमारा यूनिट। ठीक है, यूनिट इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की यूनिट नहीं दी हुई है, तो हम यूनिट से उसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला मैं यही लिखे रहने देता हूँ, ए बी भी हमारा यही रहेगा, बाकी सब चीजें चेंज होती रहेंगी, बाकी चीजें हमारी चेंज होती रहेंगी। तो सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें भी हमसे यही कहा गया है। देखिए -5 7 -1 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -5 7 और ये हो जाएगा -1 और ये 3। ठीक है, अब हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस यानी कि -1 और -5। तो देखिए माइनस और ये हमारा माइनस हो गया किसका, फॉर्मूले वाला, यानी कि ये वाला माइनस और ये वाला इसका, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 कितना है, y2 कितना है 3 और y1 कितना है हमारा -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ये कितना आ गया हमारा 4 स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, ये भी हमारा -4 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगर स्क्वायर के अंदर माइनस होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो क्या होता है, कट जाता है। तो 16 प्लस 16 यानी ये कितना हो गया आपका 32। ठीक है, 32 के हमारे कितने हो जाएंगे, 4√2। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर सेकंड वाला। आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। चलिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए बी पॉइंट हमको दिए हैं क्या, ए बी और एक दिया है -a -b। ठीक है, a और b और -a और -b। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला तो यही रहेगा सेम, अंडर रूट -a और -a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, -b और -b का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया हमारा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का आप अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, यूनिट, यही हमारा आंसर। होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। तो हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मैं फिर से ए बी बना लेता हूँ। देखिए मैं रैंडमली बना रहा हूँ, आप ये मत कीजिएगा कि ये कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए हैं। हम तो एक डिनोट करने के लिए कि ए बी के डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 0 0 निकाल लिया, एक को हमें 0 मान लिया और बी को भी क्या मान लिया ना 36 15। आगे कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट between two towns A and B and discuss in section 7.2। ठीक है,
देखिए हमें क्या करना है, पहले इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये, कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये x1 y1 जीरो है और x2 y2, तो ये कितना हो गया 36 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, y2 यानी कि 15 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ गया आपका 36 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको आप निकाल लीजिए। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ आज एक स्क्वायर निकालने की। अगर आपको किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करिएगा, ये लिखा है 36, तो आप पहले 36 का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 36 और वो सॉरी 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9 देखिए सिंगल डिजिट है, तो जब भी कभी सिंगल डिजिट स्क्वायर में आता है तो हम उसको पेयर में यानी कि जीरो के साथ मर्ज करके लिखते हैं। ठीक है, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 3 6 जा 18, 18 2 जा 36। ठीक है, 36 क्या करिए आप एक डिजिट छोड़ के लिख दीजिए, यानी कि यहाँ लिख दीजिए। ओके, और इनको ऐड कर दीजिए 6 9 12 1 2 9 6 इसका आ गया आपका, इसका आ गया। इसी तरह 15 का हमें पता है 225, यहाँ तक तो याद होने चाहिए आपको, लगभग 50 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो आप निकाल सकते हो इसी मेथड के थ्रू। वैसे भी 15 का 25 का 35 का यानी कि जिसके पीछे 5 आता है 2 डिजिट का, उनको निकालना बहुत आसान होता है। लास्ट में 25 लिख दीजिए और जो भी नंबर आपको 15 का पूछा है तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, 25 का पूछा गया था 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, 3 2 जा 6 6 25 हो जाएगा। तो ये एक मेथड होता है। ठीक है, अब इनका भी आप निकाल लीजिए। 5 और 6 कितना हो गया, ये 11 कैरी 1 और 2 प्लस 9 11 और 2 ये कैरी 1 12 फिर कैरी 1 फिर 2 प्लस 2 4 एंड 1 5 और ये कितना हो गया 1521। ठीक है, अब हमें कितना निकालना है 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, और दूसरी चीज ये चीजें जो ट्रिक्स वगैरह हैं ये एग्जामिनर आपसे नहीं पूछ रहा है कि आप इसके कैलकुलेशन उनको दिखाइए, उसको इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे सीधे आंसर लिखिए। या तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए किससे, डिवीजन मेथड से, लेकिन इससे अच्छा है कि आप इनको समझ लीजिए और आप इनका आसानी से एक बार में आंसर निकाल लीजिए। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी आपने कितना निकाला था 36 का 1296। ठीक है, तो ये हमारा 36 का आ गया और ये क्या है 36 के स्क्वायर से बड़ा नंबर है, तो यानी कि ये क्या होगा 37 का हो सकता है, 38 का हो सकता है, 39 का हो सकता है। ठीक है, 40 का कितना होगा 40 का स्क्वायर 1600 से ये छोटा है। ठीक है, यानी हमारा ये क्या हो गया 35 से लेके सॉरी 36 से लेके हमारे ये 39 के बीच का स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें पता लगाना है ये किसका है। तो देखिए 36 का स्क्वायर तो हम पता लगा चुके थे 1296। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसके लास्ट डिजिट में कितना आ रहा है 1 क्या आ रहा है लास्ट डिजिट में, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1 यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कौन सा नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमको 1 मिलता है, यानी कि 1 का स्क्वायर करने पे आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 9 का स्क्वायर करने पे आपको भी क्या मिलेगा यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा। देखिए भाई 36 के बाद आपको 31 तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा 31 या 39 मिलेगा, यानी कि ये कितना हो गया आपका 39 का स्क्वायर हो गया 1521, यानी कि ये कितना हो गया 39 का। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं अपना अज्यूम करके आंसर निकाल लेते हैं और वो बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, या तो आप डिवीजन मेथड करके इसका आंसर निकालोगे, देखिए वो टाइम कंज्यूमिंग है, आपको 3 ही घंटे मिलने वाले हैं एग्जाम में, 3 घंटे से ज़्यादा तो देगा नहीं एग्जामिनर, तो आपको उन मेथड्स पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है जिसमें नंबर ज़्यादा मिले, उन पर नहीं जिन पर किसी ये क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा आएगा, तो एक नंबर में आप उसमें क्या कर रहे हो टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आपको इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके आगे पूछा गया था कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। देखिए सेक्शन 7.2 मैं निकाल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ इसके बारे में। देखिए ये लिखा हुआ है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला में, ये सेक्शन है फिगर 7.1 में। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पर 36 ईस्ट में दिया हुआ है, इसके अलावा आपको कहाँ दिया हुआ है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये कितना दिया है बी एक्सिस ये दिया हुआ है। ठीक है, 15 किलोमीटर। जब हम इन दोनों का क्या करेंगे भाई, आप देखो ये क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारी क्या आ जाएगी ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी, तो ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा आंसर जो निकाला हुआ है सेम वही आ जाएगा। ठीक है,
पाइथागोरस थ्योरम और डिस्टेंस फॉर्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करते हैं, किसी हमारे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें कोई एक सिंगल कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स एक्सिस दिया होगा और एक वाई एक्सिस दिया होगा, उसके स्क्वायर करके निकालते हैं। दूसरे कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं यानी कि x2 और y1 जो भी होगा जीरो हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें उसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है। लेकिन जब हमारे दोनों ही कोऑर्डिनेट दिए हों यानी कि x1 y1 दिए हों और x2 y2 दिए हों, तो फिर हमें सेक्शन फॉर्मूले का यानी कि ये सेक्शन फॉर्मूले का नहीं, ये डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज करना पड़ेगा। अभी सेक्शन फॉर्मूला तो आने वाला है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 और 2, -11 आर कोलिनियर। हमको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं देखिए ट्राइंगल के फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता है कि ये कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक लाइन में। भाई अगर ये पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, और अगर ये कोलिनियर नहीं है तो ये ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो इसलिए मैं तो पहले मान के क्या चलूंगा, ये कोलिनियर नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या बनाया, एक ट्राइंगल बना लिया। तो स्टार्टिंग तो हम उसी से करेंगे, बाद में इसको प्रूफ करेंगे कि है कि नहीं। तो मैं इनकी क्या करता हूँ, इन कोलिनियर पॉइंट के वैल्यूज अज्यूम कर लेता हूँ कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है कि हमने सिर्फ एक अज्यूमशन किया है। तो आप कर लीजिए, लेट 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। पहले हम इसको नॉन कोलिनियर या कोलिनियर मानोगे तो फिर आपको क्या होगा, एक लाइन में बनाने पड़ेंगे। तो हम पहले ही नॉन कोलिनियर इसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते कैसे हैं। देखिए नॉन कोलिनियर, अगर कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो किससे बनती है, कम से कम 2 कोलिनियर पॉइंट माने कि एक लाइन में होने चाहिए, पॉइंट से मिलकर बनती है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोलिनियर पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा इनफाइनाइट हो सकते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन को आपको ड्रॉ करना है तो मिनिमम 2 कोलिनियर पॉइंट्स और मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकते हैं कोलिनियर पॉइंट, ठीक है ना। अगर एक ही लाइन में, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करूँ ये वाली 1, 2, 3, 4, ये क्या है, अगर इसका आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, ये सारे पॉइंट आपस में कोलिनियर होगा ये है। अब इसके बाद हम बात करें नॉन कोलिनियर की। भाई अगर नॉन कोलिनियर की क्या कंडीशन होती है कि अगर आप कोई भी दो साइड का सम करते हो, अगर वो तीसरी के इक्वल आ जाता है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। ग्रेटर देन आ जाए या लेस देन आ जाए तो नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और उनको देखना पड़ेगा कि ये इक्वल है या नहीं है। चलिए निकालते हैं। कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी हमें करना क्या है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी कि अंडर रूट क्या हो गया, ये x2 कितना मान लीजिए, आप इसको मान लीजिए, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। यानी ये कितना आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। यानी ये कितना हो गया हमारा, अगर इसकी बात करें तो 1 + 4 यानी कि √5। ये भी हमें कितनी मिल गई, √5। अब हम निकाल लेते हैं क्या, बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा। तो आप -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका, -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 4 का कितना हो गया हमारा 16 प्लस 14 का कितना होता है 196, ठीक है, 196 हमने लिख लिया। ऐड कर लीजिए इसका, तो ये कितना हो गया 6 ये हो गया 6 + 6 12 कैरी 1 और ये हो गया 10 and 1 11 और फिर 2 1 2 आ गया, ठीक है। इसके लिए हम फैक्टर करके निकालना चाहेंगे तो बाद में निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं क्या, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट, फिर से x2 - x1, आप किसी को भी x2 मान लीजिए, मैंने मान लिया -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। यानी ये कितना हो गया 9 +
16 का हमारा 256 होता है। इनको आप ऐड कर दीजिए, कितना आएगा ये 9 और 6 15 कैरी 1 6 265 आ गया। ये कितना आ गया आपका 265। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए ये √5 है तो हम इसके भी फैक्टर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 1 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आ गया 106। फिर 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 53। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, अगर हम इसको फैक्टर के फॉर्म में यानी कि 2√53 लिख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से इसके भी निकाल लेते हैं हम। 265 के लिए फैक्टर निकाल लेते हैं। 5 से डिवाइड होगा तो 5 5 या 25 और 51। ठीक है, इसके फैक्टर क्या आएंगे, देखिए इसके फैक्टर तो कुछ बन ही नहीं रहे हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसी को 265 भी लिखे रहने देता हूँ क्योंकि अगर इसके फैक्टर कर रहा हूँ मैं तो कितना आ गया 5 और 51। भाई इसके पेयर तो बन ही नहीं रहे, पेयर नहीं बन पा रहे हैं तो रूट के बाहर वैल्यू आएगी नहीं, तो इसको मैं ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ। अब देखिए आप आगे हम इसमें क्या करेंगे, कोलिनियर कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ यहाँ पर कंडीशन के लिए, ये वैल्यू ए बी की मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, यहाँ लिख देता हूँ ए बी इक्वल टू हमारा कितना आया था √5। ठीक है, देखिए पहले हम क्या करते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी इक्वल टू हमने क्या कर लिया बी सी प्लस ए सी। क्या बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी, पहले ये कितना है ए बी इक्वल टू √5 इक्वल टू ये क्या आ रहा है हमारा, ये बी सी कितना है 2√53 प्लस 265। ठीक है, देखिए इसका जो भी वैल्यू आएगी वो भाई इससे बड़ी होगी कि नहीं होगी, तो ये भी क्या हो गया नॉट इक्वल टू 0, वो नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल होगा कि नहीं होगा। देखिए आप ऐसे देखिए ये 53 लगभग 49 के पास का है तो ये क्या होगा 7 के आसपास की वैल्यू हो गई, 7 2 14। भाई √5 तो क्या हो गया 4 के आसपास की वैल्यू है तो ये क्या होगा 2 हो गया, और ये तो 7 अकेला यही हो गया, इसका निकालोगे तो ये बड़ी हो जाएगी। पहली कंडीशन चेक हो गई यानी कि ये इक्वल नहीं है। अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं, बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए बी कितना है हमारा यहाँ पर √5 प्लस ए सी कितना है √265 और ये कितना है हमारा बी सी हमारा 2√53। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू भी आप निकालोगे तो क्या होगा, ये भी नॉट इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोलिनियर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम तीनों के बारे में चेक कर लेते हैं हम। इसके बाद ए सी भी चेक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू हमने निकाला ए बी प्लस बी सी। अगर किसी भी एक कंडीशन में ऐसा, अगर देखिए 2 कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है एक नहीं हो रही है तो ये नॉन कोलिनियर हो गए। कम से कम एक कंडीशन तो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो अनफॉलो, तभी ये नॉन कोलिनियर होंगे। अगर तीनों कंडीशन फॉलो कर जाएंगे तभी ये कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एक ही हो गया तो एक ही में हम कह सकते हैं हाँ भाई ये नॉन कोलिनियर है, लेकिन अगर आपको चेक तो आपको तीनों के लिए करने पड़ेंगे, एग्जामिनर को आपको दिखाने पड़ेंगे। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे √5 प्लस बी सी कितना हो जाएगा हमारा, बी सी हमें 2√53। देखिए इस और ये कितना है 265। देखिए ये वैल्यू तो बड़ी होगी, जो भी इसका निकल के आएगा यानी कि ये कितना है 16 का स्क्वायर है। ठीक है, 16 का स्क्वायर है और ये कितना लिखा हुआ है, ये 7 2 14 और ये 16, लगभग एक जैसे, मतलब ये क्या हो रहा है आसपास की वैल्यू आ रही है ये, मतलब हो सकता है कि ये इक्वल हो। ठीक है, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, मैं इसको फिर भी अनइक्वल कर देता हूँ क्योंकि ये देखिए आप इसका जब एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहोगे तो निकालिएगा। तो ये क्या आ रहा है 265 यानी कि हमने 256 हमारा कितना किसका होता है 16 का स्क्वायर, लगभग ये 16 पॉइंट में आएगा। ये हमारा कितना है 2 पॉइंट होगा, ये हमारा क्या है 7 मान लीजिए, 7 2 14 यानी कि लगभग 15 मान लीजिए इसको। ठीक है, 15 प्लस 2 ये क्या हो गया हमारा 15 प्लस 2 17 और 17 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा और ये भी 17 पॉइंट समथिंग आएगा। तो भाई देख लीजिए ये आसपास आ रहे हैं यानी कि इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन नहीं चाहिए हमें, तीनों ही इक्वल चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया अनइक्वल कर दिया, क्योंकि पॉइंट का झोलमोल है, इतना डीप कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको नॉट इक्वल टू
लिख देते हैं। ठीक है, होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आप इस क्वेश्चन के लिए आंसर ले सकते हो, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। हेंस द गिवन पॉइंट आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर, ये कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर नहीं है। तो आप या तो आप इस तरह से लिख दीजिए, द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5, 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 5, 2, 5 - 2, एक दिया हुआ है 6, 4, एक दिया हुआ है आपको 7 - 2। ठीक है, 3 पॉइंट दिए हैं, आपको पता लगाना है कि ये पॉइंट्स आपको किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं क्या। तो देखिए बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है और इसके बाद पता लगा लें कौन कौन सी साइड हमारी इसमें इक्वल है। तो देखिए इसके लिए करना क्या होगा, हम एक प्लेट ट्राइंगल बना देते हो। तो लेट कर लीजिए, लेट ABC इज ए ट्राइंगल और इनमें ये पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए लेट ABC इज ए ट्राइंगल। ठीक है, इन विच ABC की वैल्यू ये मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक हमने A मान लिया, एक B मान लिया, एक C मान लिया। ये कितना हो गया 5 - 2, ये हो गया हमारा 6, 4 और ये हो गया 7 - 2। ठीक है, ये हमने 3 कोऑर्डिनेट मान लिए। अब हम पहले निकालते हैं AB की डिस्टेंस। AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हमें मालूम है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रख दीजिए वैल्यू, आप क्या हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस और माइनस और ये क्या हो गया, ये हमारे फॉर्मूले का माइनस हो गया, ये उसका माइनस हो गया, जुड़ जाएंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 1 + 36 यानी कि √37। कितना आ गया ये हमारा √37। ठीक है, अब हम निकालते हैं किसका, BC का। BC का फॉर्मूला भी हमारा क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो देखिए 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 यानी कि 4, ऐसे लिखता हूँ -2 - 4, ये भी कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, ये भी हमारा कितना हो गया √1 प्लस 36 यानी कि √37। देखिए पहले ही आ गए दो इक्वेशन, यानी कि AB और BC हमारी कहती हैं इक्वल है। अब हमें तीसरी भी चेक कर लेते हैं हम, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारा 2 का स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया, यानी कि हमारा कितना आ गया 2। ठीक है, तो आपको क्या होगा, हेंस ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to BC। AB किसके इक्वल है, BC के। अब हमसे साइड की डिस्टेंस नहीं पूछी गई, नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू √37 यूनिट। ठीक है, होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहा हूं। In a classroom, 4 friends are seated in points A, B, C and D respectively shown in the figure. Champa Chameli walk into the class and after observing a few minutes, Champa and Chameli, don't you think ABCD is a square? ठीक है, तो Chameli disagrees using the formula using the distance formula find the distance between them। ठीक है, आपको क्या हुआ इसमें ABCD आपको 4 पॉइंट दिए हैं, आपको क्या करना है इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो AB की अलग निकालनी है हमको, BC की अलग निकालनी है और AD की अलग निकालनी है। और आप चाहो तो इसके किसकी भी निकाल सकते हो, आप
डायगोनल्स की भी निकाल सकते हो। इन्होंने ये नहीं कहा है कि स्क्वायर है तो आपको अलग अलग निकालना है। देखिए कोऑर्डिनेट, अब हम इसमें कोऑर्डिनेट क्या क्या लेंगे मैं आपको कोऑर्डिनेट समझा देता हूँ। देखिए मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आप बुक में देख लीजिए, ये है आपका डायग्राम और आपके पास बुक होगी एक्सरसाइज 7.1 का ये क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा क्या नाम है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है और एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम बस इसके बारे में चर्चा करेंगे और सॉल्व आप कीजिएगा, मैं आपको इसका पूरे समझा देता हूँ। देखिए 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो हमारे ए पॉइंट क्या होगा इसका, अगर हम बात करें ए पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। देखिए ए पॉइंट 3 और ये 4, तो हमारा ए पॉइंट हो जाएगा 3 4। इसके बाद बी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा हमारा 6 एंड 7, ठीक है। सी पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, सी पॉइंट हो जाएगा 9 और 4, 9 एंड 4। और डी पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, 6 एंड 1। देखिए इसमें मैंने क्या किया है, जितने भी एक्स एक्सिस के पॉइंट थे सब आगे लिए हुए हैं, वाई एक्सिस के सारे पीछे हुए। यही हमारा क्या होता है, पैटर्न होता है कोऑर्डिनेट लिखने का, तो हम उसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है ए बी सी सी डी एंड ए डी, चारों डिस्टेंस निकाल लीजिए। आप कैसे निकालोगे, ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, फॉर्मूला एक बार यूज कीजिए, मैं एक बार लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इस फॉर्मूला हो गया। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 9 यानी कि 18। 18 किसका होता है, किसी का नहीं होता है, यानी कि ये हो गया 3√2, ठीक है। इसी तरीके से आप BC निकाल लीजिए, BC कितना हो जाएगा हमारा, BC इन दोनों से निकलेगा यानी कि 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो यानी कि ये कितना हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो देखिए ये कितना आ गया हमारा, फिर 9 प्लस 9 यानी कि √18, यानी कि ये भी कितना हो गया हमारा 3√2। देखिए दो तो साइड इक्वल हो गई हैं, बाकी और देखते हैं कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है, पता लगाते हैं। फिर हमें क्या निकालना है, सी डी का, सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये भी हमारा कितना हो गया √18 यानी कि 3√2 सॉरी 3√2। इसी तरह हम AD निकालते हैं, DA या फिर AD सेम बात है, कितना हो जाएगा, देखिए ये लिखा है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का, यानी ये भी हमारा √18 यानी कि 3√2 यूनिट। तो देखिए चारों साइड की कितने आगे डिस्टेंस हमारी 3√3। तो आपको क्या निकालना था कि जो कह रही थी ना क्या हमसे कि डोंट यू थिंक ABCD इसका, चमेली डिसएग्री, चमेली इस बात से डिसएग्री थी, तो भाई चमेली को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये स्क्वायर ही है, ठीक है। वो चारों सीट किस पे बैठी हुई हैं, चारों स्क्वायर के फॉर्म में बैठी हुई हैं। चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आज के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किए हैं 1 to 5 आपको सभी समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आप इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और भाई अपने डाउट्स को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कीजिए, कमेंट में लिख के कीजिए। अगर आपको किसी और बुक से कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप मुझे उस क्वेश्चन की फ़ोटो भेज दीजिए, मैं आपका उसका सॉल्यूशन आपको या तो बोर्ड पर वीडियो बना के भेज दूंगा या फिर आपको पर्सनली वो भेज दूंगा उसका सॉल्यूशन। आप लोग कृपया इन सब क्वेश्चनों को घर पर जरूर लगाते रहिए, वीडियो को पॉज कर करके बार बार देखिए और इसी तरीके से मेरे साथ कोऑर्डिनेट बनाते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। आशा करता हूँ आज भी आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।